महाराज जी, आज हिंदू विराट महासम्मेलन जो हो रहा है, इसमें आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज इस शुभ अवसर पर जहां कई वर्षों के बाद हमें विराट हिंदू सम्मेलन कहने का और बैठने का मौका मिल रहा है, उसमें आपके चैनल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में पूरे भारत के कोने कोने में जो पहुंचाने का ये कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके लिए आप सबको पहले साधुवाद है। और ये कार्यक्रम कभी लंबे समय के बाद जो एक अहम से वयम की बात करता है आरएसएस, और जहाँ जो बात करता है एक शून्य से लेकर के 100 वर्ष तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और शून्य से लेकर के 150 वर्ष तक बात करता है वंदे मातरम की, ऐसे विराट हिंदू सम्मेलन में आकर के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग जागरूक दिखाई दे रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ इस शो को एक कार्यक्रम न समझते हुए इसको एक जनचेतना, एक वैचारिक मंच के भाव से सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। महाराज जी, लगातार देश के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, जागृत किया जा रहा है, गंगा स्नान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी यहाँ पर लगातार क्राइम बढ़ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि अगर हम इस देश की बात करते हैं तो ये सनातन का देश है, और ऐसा कहीं अन्य क्षेत्रों में ऐसा देश नहीं मिलेगा आपको। चाहे 200 अगर हम देशों की बात करते हैं तो उसमें पहला हमारा भारत सनातन देश है। और इस सनातन में अगर हम सतयुग को देखते हैं या त्रेता युग को देखते हैं, द्वापर युग को देखते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे आक्रामक दुष्ट राक्षस भी पैदा होते हैं, तो उनका स्वयं प्रकृति चयन कर देती है। क्योंकि हम भारतीय हैं, हम भारतीय प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, हम प्रकृति को नहीं जीतते हैं, बल्कि हम प्रकृति के साथ रहना सीखते हैं। ये हम भाव लेकर के वो भी शांति। इस तरीके के सम्मेलन में जो युवा है वो ज़्यादा आकर्षित नहीं हो रहे हैं। आज भी जो 40-45 उम्र के लोग हैं वो ज़्यादा इसमें भाग कर रहे हैं। क्या सनातन संस्कृति इतनी पिछड़ गई है कि युवा इस तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं? मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सनातन संस्कृति पिछड़ी नहीं हुई है। सनातन ही शाश्वत सत्य है, जिसका जन्म नहीं हुआ, वो अमर है। जिसका जन्म होता है, जहाँ अन्य युवा जो अन्य देशों के लोग हमारे यहाँ एक्टिव कर रहे हैं, तो वो उनको ये पता नहीं है कि इस देश का जन्म नहीं हुआ है, भारत का जन्म नहीं हुआ है। जिसका जन्म होता है कि उसका निश्चित मृत्यु होता है। आपके सामने उदाहरण है, पाकिस्तान का जन्म हुआ था और 25% बच गया वेंटिलेटर में। ईरान, इराक देख लो, रशिया में देख लो, सब पैदा हुए हैं। भारत का युवा अभी जागरूक होने की आवश्यकता है, उसको जगाने की आवश्यकता है। आप एक वैष्णव धर्म से हैं और बहुत बड़ी पदवी है, महामंडलेश्वर हैं, जो लगातार हिंदू धर्म हाशिए पे चला जा रहा है युवाओं के बीच में, अगर देखा जाए तो उनको क्या कहेंगे? मैं एक सनातन संस्कृत का एक ध्वजवाहक हूँ। मैं डॉक्टर वीरेनानंद जूना अखाड़े से रिलेटेड हूँ, और इसका उदाहरण मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि हमने क्या काम किया और युवा क्या कर रहा है। आपने देखा होगा 2025 में इलाहाबाद में जब कुंभ हुआ था, तो हम वही सनातनी हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी नहीं बल्कि विश्व के 66 करोड़ लोगों को नहलाया था, और वहाँ युवा ही आया था। इसलिए मैं समझता हूँ युवा जग चुका है। अच्छा महाराज जी, समय समय पर सनातन धर्म को टारगेट किया जाता रहा है, अभी भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, कभी फिल्मों के जरिए, कभी राजनीतिक मंच से। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई, इस देश को मुगलों ने जो है कि आक्रमण करके हमको भगाया, और वो वहाँ से भाग गए। जब मुसलमान लूट के यहाँ से चला गया, तो अपने मदरसों को साथ क्यों नहीं लेके गया? उसको मदरसे लेना चाहिए था। और उसके बाद अगर अंग्रेज़ यहाँ पर आया तो अंग्रेज़ ने भी लूटपाट की, तो आज भी उसने कॉन्वेंट यहाँ क्यों रखा है? तो हमारा ये मानना है कि आज सर, एक स्वामी जी, सबसे बड़ा मुद्दा अभी रहा, जब आपने प्रयागराज का नाम लिया तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जो जिस तरीके से वहाँ पर वो हुआ है, उसको आपको क्या कहना है? क्योंकि जूना अखाड़ा कहीं ना कहीं उनके समर्थन में आया है। ऐसा है कि जूना अखाड़ा उनके समर्थन में नहीं आया है,
और इस बात को मुझे कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं केवल महामंडलेश्वर हूँ। इस बात को कहने के लिए हमारे यहाँ अनेक प्रवक्ता होते हैं, लेकिन एक साधु होने के नाते मैं इतना ही कहूँगा कि साधु को साधुता के आधार पर चलना चाहिए। मुझे यहाँ गाड़ी अंदर नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी सभ्यता के अनुसार 200 मीटर पैदल आना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा।